મિત્રો, તક્ષશિલા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું પ્રજ્ઞાબા જાડેજા આપનું સ્વાગત કરું છું. આપણે જોઈએ છીએ ધોરણ 5ની અંદર હિન્દી પુનરાવર્તન પહેલું આપણે આવ્યા છીએ. આ પુનરાવર્તન જે આગળના પાઠો તમારે ચાલી ગયા છે એની અંદરથી જ છે. તો એની અંદરથી પહેલું છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સંખ્યા કે શબ્દો को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखना है. આ તમને જે સંખ્યા આપેલી છે એના શબ્દો છે એ આની અંદર છે કોષ્ટકમાં. તો પહેલાં આપણે અહીંયા તમને જે જગ્યા આપી છે એની સામે પહેલાં સંખ્યા લખવાની અને પછી એના શબ્દો ગોતીને લખવાના રહેશે, બરાબર. પછી બીજું છે कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए. कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं. આ તમને એક ચિત્ર કહાની આપી છે જે બે બિલાડીની છે અને એની અંદર જે આ શબ્દો છે સફેદ, કાલી, બંદર, ઝઘડને, ભારી, સારી, દો, રોટી, ભૂખ, તરાજુ, ટુકડા, પસ્તાવા ઓર હલકા. તો એનો બધાનો આ ઉપયોગ કરી અને તમારે લખવાની છે, બરાબર. એ શબ્દોને યોગ્ય આવે ત્યાં ગોઠવી અને આખી કહાની તમારે પૂરી કરવાની રહેશે. પછી ચોથું છે કે अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 વાક્ય બોલીએ. તો તમારી પાઠશાળા એટલે કે આપણી સ્કૂલ વિશે, શાળા વિશે તમારે 10-12 વાક્ય બોલવાના છે. आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद है. तो आपकी તમારી સ્કૂલની અંદર છે. તો હવે આપણે પાઠ 5મો चिड़ियाघर की शेर એની અંદર જોશું. कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी. उसने देखा कि एक शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी. शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए. सामने लोग बंदर को शिंग और केले खिला रहे थे. दादाजी ने कहा, देखो यह लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है. गीता बोल उठी, दादाजी ये देखिए काले मुंह का बंदर. दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया यह भालू है, लंगूर है. ये लंगूर का मुंह काला होता है. एक जगह गेंडा दिखाई दिया. उसके नाक ऊपर बड़ा सा सिंग था. साथ वाले बाड़ी में एक लंबी गर्दन वाला जीरा धीरे धीरे टहल रहा था. गीता दादाजी को खींचती हुई आगे ले गई. वहाँ उसको भालू 2 पैर पर खड़ा था. एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख तैर रहा था. गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी यह देखिए पत्थर चल रहा है. दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया ये कछुआ है. जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है. खोल जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया. कुछ और आगे एक बड़ा पिंजरा था. उसमें बहुत सी चिड़िया थी. गीता ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, यह देखो हरियल हरियल पोपट. दादाजी ने कहा, हाँ तोता. ओ हाँ, और उधर देखो ये सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ, जिसको विदेशी पक्षी है उसको कातुआ कहते हैं. गीता चहकर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देते हैं, जेम कि आ चकली. पिछले साल पिकनिक पर हमने
बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने बताया, बड़ी पक्षी होता है, बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। यह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। હવે આની અંદર દાદાજી અને ગીતા એ चिड़ियाघरनी मुलाकाते गया છે। હવે આગળ જોઈએ तो कि चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी करते हैं। सामने आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर में जारी में से बाहर आए, दरवाजे से बाहर आए और बस पकड़ी और अपने घर आ गए। जो मित्रों, એની મુલાકાતે દાદા અને ગીતા ગયા હોય છે। તો કે કાલે દાદા ગીતા અને દાદાની સાથે ચિડિયાઘર એટલે કે પક્ષીઘરની મુલાકાતે ગઈ હતી। તેને એક સિંહને પાંજરાની પાસે બહુ જ ભીડ હતી। સિંહ ગર્જના કરી એટલે બધાએ ડરીને ભાગી ગયા। સામે લોકો લંગૂર એટલે કે એવો કાળા મોઢાવાળો વાંદરો હોય છે જેને શીંગ અને કેળા ખવડાવતા હતા। દાદાજીને કહ્યું કે જુઓ, અહીંયા લખ્યું છે કે આ ચિડિયાઘરમાં એટલે કે પક્ષીઘરમાં જાનવરને કાંઈ પણ ખાવા દેવું નહીં। ગીતા બોલી, દાદાજી ય દેખીએ કાલે મૂકા બંદર। દાદાજી, આ જુઓ, આ કાળા મોઢાવાળો વાંદરો। તો દાદાજી હસી પડ્યા અને બોલ્યા કે એ લંગૂર છે। લંગીરનું મોઢું કાળું હોય છે। એક જગ્યાએ એને ગેંડો દેખાઈ દીધો કે જેના ઉપર નાનકી એટલે કે એક શીંગવાળો ગેંડો કે જેના નાક ઉપર મોટી શીંગ હતી। સાથે સાથે લાંબી ગરદનવાળું જીરાફ પણ જોયું। गीता दादाजी ने खींचती हुई आगे ले गई એટલે કે ગીતા દાદાજીનો હાથ ખેંચીને તેને આગળ લઈ ગઈ। ત્યાં તેને ભાલું જોયું। એક તાળાવની અંદર રંગબેરંગી માછલી જોઈ, બતક જોયું। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए दिखाई दिए। दादाजी वो आ पत्थर चाले छे। तो दादाजी एने समझाते हुए बोले कि दादाजी समझाता एने कीधु कि बिटिया ये कछुआ है। तो के दीकरी आ तो काचबो छे। જ્યારે એને ડર લાગે છે ત્યારે તે એની ગરદન એટલે કે એની ડોક અને એના હાથ પગ એ એની ખોલ હોય છે એની અંદર એ છુપાવી લે છે। એની ખોલ જ તેનું રક્ષક હોય છે। गीता दौड़ीने आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहा था। तो एक मोटा तालावनी अंदर मगर तरी रह्यो हतो। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। तो जेवी रीते मगरे मोढुं खोल्યું તેવું તરત જ તે ગીતા દોડીને અને દાદાજીનો હાથ પકડી લીધો। कुछ और आगे चलकर बड़ा सा पिंजरा था कि थोड़ी और આગળ ચાલ્યા ત્યાં મોટું પાંજરું હતું। એની અંદર કેટલી બધી ચકલીઓ હતી। ગીતાને ખુશીથી તાળી બજાવી અને કહા કે એ હરિયલ એટલે કે એ પોપટ છે। दादाजी ने कहा, हाँ उधर देखो, सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ भी कहते हैं। हाँ तू आमनी कोर जो, आ सफ़ेद वाळुं जे पक्षी छे ए विदेशी छे अने तेनुं नाम कातुआ छे। गीता चहकर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं। तो गीताए बोली कि दादाजी आमांथी केटलीक चकलीओ तो आपणा घर पासे पण जोवा मळे छे। पाछला वर्षे એટલે કે ગયા વર્ષે અમે પિકનિકમાં ગયા હતા તો બગીચામાં અમે મોર પણ નાચતો જોયો હતો। दादाजी ने गीता को बताया कि बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। जो आ बड़ो पक्षी छे, मोटू पक्षी
ઊભું છે. હવે ચિડિયાઘરમાં તેને હાથી જોયો. હાથી અને ઊંટની સવારી પણ કરી. સામે આઈસ્ક્રીમનો રેકડી ઊભી હતી એટલે દાદાજીએ પોતાની લાકડી ત્યાં ટેકવી દીધી અને ગીતા માટે આઈસ્ક્રીમ ખરીદી. અને પછી હવે બંને એટલા થાકી ગયા હતા તે ચિડિયાઘરના દરવાજામાંથી બહાર નીકળી ગયા અને બસ પકડી અને પોતાના ઘરે ચાલ્યા ગયા. હવે આના શબ્દાર્થ આપણે જોઈ લઈએ. તો કે चिड़ियाघर तो कि वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं. बाड़ा એટલે घिरा हुआ स्थान. खोल એટલે कि कछुओं के ऊपर का सख्त भाग. लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है. हरियर એટલે કે હરે વાલા. હવે આપણે એનો સ્વાધ્યાય જોવાનો છે. तो कि स्वाध्याय में पहलो प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए. एमा पहलो प्रश्न है कि चिड़ियाघर की शहर में कौन कौन आया था. तो एनो जवाब है कि चिड़ियाघर की शहर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे. दूसरा, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे. तो कि बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे. तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है. तो कि लंगूर का मुंह काला होता है. चौथों, तालाब में रंगे रंगी मछलियाँ और बतख थे. तालाब में क्या था. तो कि तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बताया. छठू, कछुए का रक्षक क्या है. तो कि कछुए का रक्षक उसका ऊपर का आवरण उसकी खोल होता है. सातवां, विदेशी पक्षी का नाम क्या था. तो कि विदेशी पक्षी का नाम काकतुआ था. आठवां, सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या था. तो कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है. હવે બીજો પ્રશ્ન છે कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के लिए उचित शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए. एमा पहलू छे उदाहरण छे पेड़ पर बंदर लटक रहा है. तो के पेड़ ऊपर बंदरिया लटक रही है. હવે બીજો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ. પહેલું એની અંદર तालाब में हाथी नहा रहे हैं. तो એનો જવાબ આવશે कि तालाब में हथनी नहा रही है. हथनी આવશે. दूसरा है रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है. उसका जवाब है रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है. तीसरा है जंगल में मोरनी नाच रही है. तो कि जंगल में मोर नाच रहा है. चौथा, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है. उसका देखिए, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए. तो कि जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. उसमें एक पेड़ पर बंदर है. यहाँ बहता हुआ झरना भी है. उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरी किनारे हाथी खड़ा है. शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है. हिरन पानी पी रही है. बतख पानी में तैर रहे हैं. जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है. हरी घास पर खरगोश बैठा है. आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं. ये जंगल का दृश्य बड़ा ही मनोहर है. अब आगे देखते हैं.
कि चित्र के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उसमें पहला है जोर से गरजना, तो कि उसमें शेर आएगा, शेर जोर से गरजा। दूसरा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था, तो उसका जवाब आएगा चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तीसरा तालाब में खाली जगह तैर रही है, तो कि तालाब में बतख तैर रही है। चौथा है हरियल खाली जगह टें टें करता था, तो उसका जवाब आएगा हरियल तोता टें टें करता था। अब चित्र पहचान कर आयत में फिर केला, गेंडा, फिर जिराफ, मछली, हाथी, मगर, चिड़िया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी, ये सब है। इसमें पहला शेर, तो इसमें तीसरा है वो पहले में आएगा, फिर मूंगफली आएगी, फिर केला आएगा, फिर गेंडा आएगा, फिर भालू, फिर मछली। और इसमें भी पहले मगर जो चौथे पर है, પછી चिड़िया, गैरैया, फिर तोता, फिर मोर, फिर शुतुरमुर्ग और फिर हाथी। ये स्वाध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आपको जो समझ में ना आए या आपको पहचान कर मुश्किल होने हुए, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसका स्वाध्याय और ये पाठ आपको लिख कर भेजना है, फ़ोटो पाड़कर, और जो समझ में न आए वो आप मुझे बोल सकते हैं। अच्छा, चलो बाय।